हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन कि कैसा पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों की समीकरण CaO प्लस H2O ये बनाता है CaOH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो गो अभिकारक मिल करके यहाँ पर एक एक उत्पाद बना रहा है, एक गो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोज हो रहा है, इसका संयोजन मतलब यह है संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि Zn प्लस CuSO4 ये क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है, Zn जो है वो CuSO4 पर अटैक कर रहा है और Cu को भगा दे रहा है और अपने क्या बना रहा है, ZnSO4 और Cu को अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, Zn Cu को विस्थापित कर दिया और SO4 के साथ जुड़ गया, मतलब यह है विस्थापन अभिक्रिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आपका है कि समीकरण समीकरण CaCO3 ये ऊष्मा लिया और CaO और CO2 में तोड़ दिया। और जब तोड़ता है कोई एक अभिकारक को दो उत्पाद में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वियोजन, मतलब अलग कर दिया। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए बच्चों, ये जो जल है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब इसमें क्या दिया, इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, मतलब विद्युत धारा दे दिया। ठीक है बच्चों, जब विद्युत धारा देता है तो ये टूट जाता है H2O, किस में, H2 में टूट जाता है, अरे वो O2 में टूट जाता है। और H2 जो है बच्चों वो किस में जाता है, ये जाता है कैथोड पर। और O2 किस में जाता है, ये है नोड पर। यहाँ किसका पूछा है, कैथोड का पूछा है। तो कैथोड में आपका कौन जाएगा, वो H2 जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1 से होगा। लेकिन बच्चों जो H2 है वो O2 से अधिक मात्रा में जाता है, कितना, 2 गुना। क्यों जाता है, क्योंकि H2O जो यहाँ पर है इसमें हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन कितना है आपका, ऑक्सीजन एक गो है, इसलिए हाइड्रोजन कैथोड पर 2 गुना जाके वहाँ पर ढेर जाएगा। और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन का आधे ढेर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कम है पानी में। किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का। कितना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है। मतलब इसका जब रेशियो निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, 2:1 आएगा। किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, H2 का और O2 का। कहाँ पर, कैथोड और एनोड पर। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस, कहाँ पर, कैथोड पर। एनोड रहता है तो ऑक्सीजन हो जाता है आपका। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन मतलब ऑक्सीजन का अलग होना, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो जो भी कोई पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद हम लोग को उत्पाद मिलता है। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 ऊष्मा लिया और CaO और CO2 में टूट गया। देखिए बच्चों, आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊष्मा ले रहा है और ये टूट रहा है। जब कोई भी चीज़ टूटता है वो क्या होता है, उसका वियोजन होता है, मतलब अलग होता है। तो यहाँ पर वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर बच्चों आप लोग को पूछा है कि ये जो श्वसन है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है, आप जो खाएं उसमें क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो कहाँ गया, कोशिका में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन हम लोग श्वास के जरिए लिए और ये क्या बना दिया, CO2 बनाया प्लस H2O बनाया प्लस ऊर्जा बनाया। ठीक है बच्चों, ऊर्जा हम लोग को दे दिया। ये सब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर चला गया। ऊर्जा हम लोग को मिल गया और ये सब अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर चला गया। ऊर्जा हम लोग ले लिए। जब ऊर्जा देता है कोई भी चीज़, उसको क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। देखिए बच्चों, इसको जो है ये क्या है, ग्लूकोज है, ये हम लोग कहाँ से लेते हैं, खाना के जरिए, ये श्वसन के जरिए। तो ये जो है हम लोग को ऊर्जा देता है और अपशिष्ट पदार्थ CO2 और H2O निकल गया। तो जो ऊर्जा देता है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। देखिए बच्चों, अभिक्रिया तभी होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए Fe है, SO4 और Zn है, ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्योंकि Zn Fe को विस्थापित करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा ZnSO4 बना लेगा, और ये Fe को अलग कर देगा। और इसमें क्या होगा, Cu जो है वो Zn के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, ZnSO4 बनाएगा, और यहाँ पर आपका Cu को अलग कर देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखिए बच्चों,
यहाँ पर Cu जो है वो Zn को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि Cu जो है वो Zn से कम अभिक्रियाशील है, तो ये इसको नहीं भगा पाएगा, इससे कम ताकतवर है। किससे? Zn से। मतलब ये अभिक्रिया आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ये अभिक्रिया नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर क्या है, CuSO4 Al CuSO4 को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Al का ज़्यादा पावर है किससे? CuSO4 से। तो ये क्या बना लेगा? Al2SO4 का होल 3 बना लेगा, और बच्चों आपका Cu को अलग कर देगा बेचारा को। और देखिए यहाँ पर इसका अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि Cu कम अभिक्रियाशील है किससे? Zn से। ये बच्चों आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। अब बच्चों आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो अभिक्रियाशील है कौन कितना है वो आपको हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, पहला है सोडियम, ठीक है, दूसरा है, देखिए, पहला पोटेशियम, दूसरा है सोडियम, और तीसरा है आपका कैल्शियम, और चौथा है आपका मैग्नीशियम, और बच्चों आपका पाँचवा जो है वो एल्युमिनियम है। उसके बाद आपका है जिंक, उसके बाद Fe मतलब होता है आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं, उसके बाद होता है Pb, और बच्चों उसके बाद है आपका हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद Hg है बच्चों, ठीक, उसके बाद Au, उसके बाद Ag बच्चों, Ag, उसके बाद है आपका Au मतलब सोना, और Ag मतलब चांदी। ये सब एकदम कम अभिक्रियाशील होता है। कॉपर भी कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये इसको विस्थापित कर सकता है, ये इसको विस्थापित कर सकता है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला को विस्थापित करके अभिक्रिया करा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर को नहीं करा सकता। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर कहाँ पर है? नीचे, जिंक कहाँ? ऊपर। नीचे वाला ऊपर को नहीं करा सकता है, ऊपर वाला नीचे को विस्थापित करा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित कब होता है बच्चों? जब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड जो है इसका तत्व, उसका संख्या बराबर होना चाहिए। देखिए सबसे पहला में सोडियम यहाँ पर कितना? एगो, यहाँ एगो है। सोडियम तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दूनी 4 गो है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 1 3 गो है, मतलब ये संतुलित नहीं है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन। यहाँ देखिए 3 गो Fe है, 3 गो Fe है, ठीक है। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन आपका कितना है? यहाँ पर 4, जो इधर लगा रहता है वो यहाँ तक का रहता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, मतलब ये संतुलित है। अब यहाँ देखते हैं कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मतलब ये संतुलित नहीं है। यार इनमें से कोई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? जब कोई मिलता है तो इनमें से कोई नहीं मारना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका से हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो संतुलित है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तत्वों की संख्या इसमें यौगिक में बराबर है बच्चों। आप देखिए बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ZnO प्लस C, ये क्या बना रहा है? Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है उपचयन मतलब बच्चों किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है? तो देखिए यहाँ पर देखिए कार्बन अकेले था, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कार्बन का क्या हुआ? यहाँ पर उपचयन होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा उसका क्या हुआ? उसका हुआ उपचयन। और जिससे ऑक्सीजन अलग हुआ, किससे हुआ? Zn में था, लेकिन Zn से अलग हो गया यहाँ पर, तो Zn का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पर Zn का अपचयन हो रहा है, और उपचयन किसका हो रहा है? उपचयन आपका हो रहा है बच्चों किसका? आपका कार्बन का हो रहा है। किसका? कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त।